वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स 25 नवंबर 2025। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तीसरी नदी जोड़ो परियोजना कौन सी दो नदियों के बीच में बनाई जा रही है? उनका पहला आंसर है केम नर्मदा, सोन केन, नर्मदा यमुना, केन मंदाकिनी। तो कौन सी नदी है? तो इसमें आ जाएगा केन और मंदाकिनी नदी के बीच में बनाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना की श्रृंखला में अब एक और बड़ा कदम जुड़ने वाला है। केन बेतवा लिंक और पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट के बाद अब केन नदी को चित्रकूट की मंदाकिनी नदी से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस प्रस्ताव की अवधारणा दीनदयाल शोध संस्थान ने रखी है, जिससे दोनों राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। केन नदी का 250 MCM पानी मंदाकिनी नदी में छोड़ा जाएगा। इस योजना में पन्ना जिले के पतने अबेर क्षेत्र में एक छोटा सा बांध बनेगा, जिसकी क्षमता 250 MCM होगी। इसी बांध से 110 मीटर लंबी नहर निकलेगी, जो सतना जिले के मझगवां क्षेत्र में तैयार हो रहे दोरी सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में मिलेगी। यहीं से मंदाकिनी नदी से ये जुड़ेगी और नहर का 90 किलोमीटर हिस्सा ओपन कैनाल बनेगा, जबकि 20 किलोमीटर टनल की संरचना में जाएगा। ठीक है, तो दोरी सागर बांध से 8 किलोमीटर दूर सबरी वाटरफॉल है, वहाँ पर 25 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव भी इसमें रखा गया। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो 4000 करोड़ रुपए रखी गई, जिसमें से 90% केंद्र सरकार वहन कर रही है और 10% राज्य सरकार, दोनों राज्य सरकारें आपस में वहन करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, एमपी में कितने शहरों में मॉडर्न फायर स्टेशन बनेंगे? 42, 26, 55 और 32। तो कितने शहरों में बनाए जा रहे हैं? 32 शहरों में बनेंगे। तो मध्य प्रदेश के फायर स्टेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। फायर स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। प्रदेश के 32 शहरों और 4 इंडस्ट्रियल एरिया में मॉडर्न फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनका निर्माण नगरीय विकास आवास विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए 120 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। रायसेन जिले में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप और भिंड जिले में स्थित मालनपुर में फायर स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। धार जिले के पीथमपुर में स्मार्ट इंडस्ट्री पार्क में आधुनिक फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। एक स्टेशन के लिए करीब 2 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश के 87 नगर निकायों में फायर स्टेशन हैं, जिसमें से 45 जिलों में 35 में सामान्य साधन वाले फायर स्टेशन हैं, वहीं 20 जिलों में स्टेशन ही नहीं है। तो इन्हीं पर सबसे पहले काम किया जाएगा। तो इंदौर, रीवा, उज्जैन, सागर और रतलाम में नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही 4 औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, धार, मंडीदीप, रायसेन, बामूर, मुरैना तथा मेघनगर, झांबा को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, गजबासुंदा का क्या नया नाम होगा? तो वासुदेव नगर, चामुंडा नगर, जगदीशपुर और माखन नगर। तो क्या होगा? वासुदेव नगर होगा। ठीक है, विदिशा जिले के गजबासुंदा का नाम बदलने का प्रस्ताव सरकार ने मांगा है। गजबासुंदा का नाम वासुदेव नगर रखा जाएगा। अब तक मध्य प्रदेश ने 69 शहरों व गांवों के नाम बदले जा चुके हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। रविवार को 182 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सीएम को ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की बात कही गई। इससे पहले इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और नसरुल्लागंज का नाम भैरुंदा किया जा चुका है। उज्जैन के मौलाना जहांगीरपुर और गजनी खेड़ी का भी नाम बदला गया। शाजापुर जिले के 11 गांवों और देवास के 54 गांवों के नाम भी बदले गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, गजबासुंदा का नाम अब वासुदेव नगर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत भवन में चल रही रूपाब एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत भवन कहाँ है, वहीं पर आयोजन किया जाएगा। सीहोर, सागर, भोपाल और ग्वालियर। तो कहाँ किया गया? भोपाल के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFFI गोवा 2025 में अतुल्य मध्य प्रदेश ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक दृष्टि में किस फिल्म ने अमिट छाप छोड़ी? द सितारिस्ट, लोकमाता अहिल्याबाई, ए व बी दोनों, रंग रसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों फिल्म, द सितारिस्ट और लोकमाता अहिल्याबाई। तो इन प्रसिद्ध महोत्सव के दौरान एमपी टूरिज्म द्वारा बनाई गई 2 महत्वपूर्ण फिल्में द सितारिस्ट और लोकमाता अहिल्याबाई का विशेष प्रीमियर हुआ। तो प्रसिद्ध सितारिस्ट सुश्री अनुष्का शंकर द्वारा अभिनीत द सितारिस्ट दर्शकों को एक सितार वादक की शांत और गहरी कला साधना की यात्रा की ओर ले जाती है।
वहीं एनिमेटेड फिल्म लोकमाता अहिल्याबाई में राजमाता अहिल्याबाई होलकर के न्याय, करुणा और कौशल नेतृत्व के गुणों को दर्शाया गया है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जो फिल्म है, इनका जो निर्देशक हैं वो डिम्पल दुगर हैं। इन फिल्मों के साथ ही मध्य प्रदेश में शूट हुई फिल्म विमुक्त, चंबल और पिंच को भी विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन शुभारंभ कहाँ होगा? इंदौर, विदिशा, सीधी, भोपाल। तो कहाँ पर होगा? भोपाल के अंदर होगा। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर में राज्य स्तरीय शालेय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन 25 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मुनेंद्र रघुवंशी और शिवांग यादव का संबंध किस जिले से है? ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना। तो किस जिले से हैं? गुना जिले से हैं। ये दोनों गुना जिले से हैं और इन्होंने योगासन में इनको सम्मानित किया गया है। योगासन में जो मुनेंद्र रघुवंशी हैं, इन्होंने महाराष्ट्र में योगासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि शिवांग यादव ने ग्वालियर में आयोजित एक प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण और पंचायत सशक्तिकरण पर जोर, सीएम ने राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया? खंडवा, खरगोन, इंदौर, रतलाम। तो ये कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? खंडवा में आयोजित की गई। राज्य स्तरीय कार्यशाला वाटरशेड संरक्षण में जल संरक्षण के प्रयासों को सम्मान मिला। जल गंगा संवर्धन अभियान में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 जिले, खंडवा प्रथम, रायसेन द्वितीय और बालाघाट तृतीय। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने किसे 7 विकेट से हराकर T20 विश्व कप जीता? तो किसे हराया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो किसे हराया? नेपाल को हराकर हाल ही में भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये पहली बार ही था वर्ल्ड कप। ठीक है, भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। ब्लाइंड महिला क्रिकेट का ये विश्व कप पहली बार आयोजित हुआ था। इस जीत के साथ पूरे देश में जश्न मन रहा है। इसकी धूम मध्य प्रदेश तक है, जहां भी जोर शोर से जश्न बन रहा है। भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की विजेता टीम में मध्य प्रदेश की 3 महिला खिलाड़ी शामिल रही, जिनमें से एक थी नर्मदापुरम से सुनीता सराठे, दमोह से सुषमा पटेल और बैतूल से दुर्गा येवले। तो जो ये भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका दोनों शहरों में आयोजित किया गया और इसका जो फाइनल है वो कोलंबो के सरवनपट्टू स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें 6 टीमों ने भाग लिया, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है, इस प्रतियोगिता 11 नवंबर से शुरुआत हुई थी और ये पहली बार था जब इस प्रकार के ब्लाइंड वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।